लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के सबसे बड़े खेल के सियासी मैदान पर आपका स्वागत है, जहां आपको देश की 543 लोकसभा सीटों का रोचक सियासी गणित जानने को मिलेगा। इस बार लोकसभा के सियासी मैदान में बैटिंग करने उतरे मुख्य बल्लेबाज कौन है, तो वहीं इन्हें आउट करने के लिए कौन सी रणनीति सामने वाली टीम अपना रही है, इन सब के बारे में जानने के लिए टिके रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पार्टी के टिकट पर चिराग पासवान है, तो वहीं आरजेडी के टिकट पर शिवचंद्र राम चुनौती दे रहे हैं। तभी हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का वर्चस्व रहा था। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो घर में ही कलह का माहौल बन गया। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। हाजीपुर में सियासी संग्राम तब देखने को मिला जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चिराग पासवान अपने पिता की विरासत का जिक्र करते हुए हाजीपुर पर दावा करते हैं। वहीं पशुपति ने भी दो टूक कह दिया कि यह सीट वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हाजीपुर का पेच सुलझाने के लिए पशुपति पारस के सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया था कि चाचा भतीजा दोनों की पार्टियां एक हो जाएं। लेकिन पशुपति ने इस पर भी साफ कह दिया कि चिराग के साथ दल, दिल और परिवार नहीं मिल सकते। इसकी भनक दिल्ली तक पहुंची तो फिर एक झटके में फैसला हो गया। एनडीए ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में 5 सीटें दी और हाजीपुर भी। अब जान लेते हैं क्या है बिहार राज्य का वर्तमान सियासी समीकरण। बिहार में लोकसभा 2024 का चुनाव सभी 7 चरणों में हो रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल है। बीएसपी, एआईएमआईएम, समता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी के लिए भी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा और एक पर कांग्रेस का। इस बार एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने में जुटा है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। हाजीपुर में पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ। 1957 और 1962 में कांग्रेस के टिकट पर राजेश्वर पटेल ने जीत हासिल की। 1967 में कांग्रेस के ही वाल्मीकि चौधरी सांसद चुने गए। 1971 के चुनावों में कांग्रेस में टूट हुई तो कांग्रेस के टिकट पर दिग्विजय नारायण सिंह इस सीट से चुनकर संसद में पहुंचे। 1977 में बिहार से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल बजा था। जनता पार्टी की लहर में पहली बार रामविलास पासवान जनता पार्टी से चुनकर संसद पहुंचे। 1980 में पासवान जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में कांग्रेस की लहर चली तो कांग्रेस के राम रतन राम इस सीट से सांसद बने। 1989 में रामविलास पासवान ने फिर वापसी की और जनता दल के टिकट पर फिर से लोकसभा में पहुंचे। 1991 में जनता दल ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और राम सुंदर दास को लोकसभा के लिए उतारा। 1996 और 1998 में हाजीपुर से जनता दल ने फिर से रामविलास पासवान को टिकट दिया और पासवान ने इस भरोसे को सही साबित किया और संसद में कदम रखा। 1999 में पासवान जेडीयू के टिकट पर चुनकर संसद में पहुंचे। जब 2004 के इलेक्शन आए तो रामविलास पासवान ने खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी। 2004 में वो अपनी पार्टी से ही हाजीपुर से चुनाव लड़े और लोकसभा में जीत कर पहुंचे। 2009 में रामविलास पासवान को हार का मुंह देखना पड़ा जब वो जेडीयू के कैंडिडेट राम सुंदर दास से हार गए। 2014 में पासवान फिर से लोक जनशक्ति पार्टी से ही चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे। 2019 में पासवान बीजेपी की मदद से राज्यसभा के टिकट पर संसद में पहुंच गए तो हाजीपुर से उनके छोटे भाई लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर पशुपति कुमार पारस लड़े और जीते भी।
अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में 18,23,664 वोटर्स थे। लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को 5,41,310 वोट मिले। दूसरे स्थान पर आरजेडी के शिवचंद्र राम रहे, जिन्हें 3,35,861 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय के रूप में आर के पासवान रहे, जिन्हें 30,797 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 55.21 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आप सभी कभी ना कभी पड़ता ही है।